नमस्कार दोस्तों, ओडिशा रेडियो 24/7 के साप्ताहिक भारत में आप सभी का स्वागत है। कोरोना वैक्सीन के मामले में भारत विश्वगुरु बनकर उभर रहा है और भारत ने कई देशों तक वैक्सीन को पहुंचा दिया है, जिसके लिए अमेरिका ने भी भारत के योगदान को सराहा है। ब्राजील के राष्ट्रपति ने अपने ट्विटर पर भारत को हिंदी में धन्यवाद लिखते हुए एक फोटो ट्वीट किया है, जिसमें हनुमान जी को वैक्सीन लेकर ब्राजील जाते हुए दिखाया गया है। भारत पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद बन चुकी है। पिछले 3 दिनों में 8 देशों को मुफ्त वैक्सीन भेजी जा चुकी है। 20 जनवरी से अब तक 62 लाख से ज्यादा वैक्सीन की मदद दी गई है। वाशिंगटन में 100 से ज्यादा नेशनल गार्ड कोरोना पॉजिटिव मिले। इन सभी नेशनल गार्ड की उपस्थिति जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान सुरक्षा के लिए की गई थी। ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी चिंता की बात बन चुकी है। प्रसिद्ध राम सेतु के उम्र जांचने के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है अंडर वाटर रिसर्च प्रोजेक्ट, यानी कि जांच करने वाले पानी के अंदर पुल की उम्र नाप लेंगे। इस प्रोजेक्ट को अनुमति मिल चुकी है। इस रिसर्च का जिम्मा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियोग्राफी NIO के वैज्ञानिकों को सौंपा गया है। इसके बारे में संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल जी का कहना है कि इस तरह की रिसर्च को मंजूरी देने का फैसला एक उच्च स्तरीय कमेटी ने की है। कमेटी में तमाम एक्सपर्ट शामिल थे। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि रिसर्च के दौरान राम सेतु को किसी भी प्रकार के कोई नुकसान नहीं होगा। इस रिसर्च में राम सेतु के उम्र के साथ साथ प्राकृतिक तरीके से बनाया गया है या मानव निर्मित है, ये पता चलेगा। 2 दिन पहले देश में दो बड़े हादसे हो गया है। दोपहर में पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट पर आग लगने से 5 लोग की मौत हो चुकी है। इस इंस्टीट्यूट पर BCG का टीका बन रहा था। मृतक के परिवार को 25 लाख का राशि घोषणा किया गया है। उसी दिन देर रात जोरदार धमाकों से कर्नाटक शिमोगा हिल गया है। काफी देर तक पता ही नहीं चल पाया कि दरअसल हुआ क्या है। बाद में जानकारी मिली कि धमाका डायनामाइट से हुआ है, जिसमें 8 लोगों की जान चली गई। शिमोगा पर पटाखे का बहुत बड़ा कारोबार होता है। ये भी कहा जाता है कि शिमोगा के घर घर में पटाखा बनाया जाता है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वां जन्म दिवस था। इसलिए भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमधाम से मनाने का फैसला लिया। केंद्र ने देश के लोगों को, खास करके युवाओं को प्रेरित करने के लिए हर साल 23 जनवरी को आने वाले साल में पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। नेताजी जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचे कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल पर। कार्यक्रम पर बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मौजूद थी। ममता बनर्जी के संबोधन से पहले कुछ लोगों ने नाराबाजी की, जिसके वजह से ममता बनर्जी को आया गुस्सा। गुस्से में वो भाषण ना देते हुए ये बोले हैं कि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम है और ये पब्लिक का प्रोग्राम है। NDTV के तरफ से पब्लिश हुई एक रिपोर्ट के अनुसार चाइना अरुणाचल प्रदेश पर एक गांव निर्माण किया है। ये प्रूफ मिली है सैटेलाइट इमेज में से। ये इमेज आया है प्लैनेट लैब से। प्लैनेट लैब एक अमेरिकन कंपनी है। भारत सरकार ने ये कहा है कि चिंता करने की कोई वजह ही नहीं है। इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना पहले बना चुका है और इंडिया भी ऐसे बनाता है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए ओडिशा में 10th बोर्ड एग्जाम के सभी छात्र छात्राएं अपने ही स्कूल पर एग्जाम देंगे, पर एग्जाम के समय अलग स्कूल के शिक्षक रहेंगे शामिल। परीक्षा के समय भी चेंज किया गया है। अब 2.5 घंटे के बदले केवल 2 घंटे रहेगा परीक्षा के समय। टोटल 80 मार्क में से 50 ऑब्जेक्टिव और 30 सब्जेक्टिव प्रश्न आएगा, लेकिन सबको 100 नंबर के हिसाब से ही मार्क दी जाएगी। मई 3 से 15 तक एग्जाम होगा। कोरोना को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा परिषद ने ऐसे निष्पत्ति लिया है। उत्तराखंड सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत कार्य दिवस की संख्या को 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिन करने की घोषणा किया है। भारतीय वायुसेना के महिला फाइटर पायलट भावना कंठ 26 जनवरी 2021 को इतिहास रचने जा रही है। भावना गणतंत्र दिवस के पैरेड में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट बनेगी।
भारतीय राजनीति में अक्सर ये सवाल उठता है कि नरेंद्र मोदी जी के बाद देश की जनता प्रधानमंत्री के रूप में किससे देखना चाहते हैं। हाल ही में हुए एक सर्वे में पता चला है कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके लिए उनकी पहली पसंद है, लेकिन अभी भी ज्यादातर लोगों की यही मानना है कि अगली बार भी पीएम मोदी जी ही बनेंगे। 2021 जनवरी में 10 दिन चली इस सर्वे में लोगों ने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी के बाद योगी आदित्यनाथ को अगले पीएम के रूप में देखना चाहते हैं। 12,232 लोगों में किए गए इस सर्वे में 67% लोग ग्रामीण और 33% शहरी जनसंख्या को शामिल किया गया था। सर्वे के मुताबिक 38% लोग मोदी जी ही अगले पीएम बनेंगे, 10% लोग योगी आदित्यनाथ और 8% लोग अमित शाह को पीएम के रूप में देखना चाहते हैं। वर्ल्ड के 138 कंट्री में से मोस्ट पावरफुल कंट्री कौन है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 हिसाब से 131 नंबर पर है भूटान, नेपाल की रैंक 119 नंबर पर, बांग्लादेश 45 नंबर पर, पाकिस्तान नंबर 10 रैंक पर है। इंडिया 2020 में नंबर 4 पर था और 2021 में भी नंबर 4 पर है। चाइना नंबर 3 पर, रशिया नंबर 2 पर और यूएसए नंबर 1 टॉप पर है। इसी साल गणतंत्र दिवस पर सबसे पहली बार किसानों के द्वारा ट्रैक्टर और ट्रॉली के ऊपर तिरंगा फहराते हुए दिल्ली पुलिस और किसान संगठन के जोधा उद्यम के द्वारा बनाए गए रूट पर पैरेड किए जाएंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।